गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग लेट हो चुका है। हमारी आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग थी सहजारा रोड पे आमवाला तल्ला में 12, 13, 14 को। तो ये ब्लॉग 13 तारीख का है। हमें एक दिन पहले काम दिया गया था टीएलएम बनाने का। तो सभी दीदियों ने पोस्टर बनाए थे जो अपनी अपनी आंगनवाड़ी में हम लगा सकें, बच्चों को कुछ सिखा सकें। वही पोस्टर मैं सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो मुझे ध्यान नहीं रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बस थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। बाकी सब दीदियाँ आते ही सबसे पहले अपना जो 12 तारीख का पोस्टर है उसको कंप्लीट करने में लग गई थी। बाकी मुझे किरण दीदी का पोस्टर बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारी बिस्ट गाँव की दीदी है। ये दीदी इतना अच्छा ड्राइंग करते हैं, मतलब बहुत प्यारी ड्राइंग थी इनकी। बाकी दीदियों का भी बहुत अच्छा था, बट किरण दीदी की ड्राइंग ऑसम है। मैंने भी बनाया था, मैंने ज़्यादा इतना मेरा खास ड्राइंग नहीं है, बट ठीक है, मैंने ठीक ठाक बनाया था। और ये हमारी सारी हमारे एरिया मतलब हमारे सेक्टर की दीदियाँ हैं जो कि बैठी हुई थी और अपना अपना टीएलएम तैयार कर रहे थे। सब दीदियों ने एक से एक बढ़ के बनाया था। अब ये मैंने कहा चलो मैं भी अपनी शक्ल दिखाई देती हूँ फ़िलहाल आप लोगों को, वरना बोलोगे कि शक्ल नहीं दिखाई। इसके बाद ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे, पर मैं दीदी बड़ी हैं तो कोई नहीं। सब दीदियाँ आ चुकी थी और अपने जोरों शोरों से ये हमारी अर्चना दीदी तो लगी पड़ी थी, बिल्कुल ही एकदम बस घर से सोच के आई थी कि हम 10 मिनट में अपना टीएलएम पूरा कर लेंगे। हमारी रेखा मैम, विदु मैम बहुत अच्छी ट्रेनर हैं। ये इन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमें, शायद ही वो हो। इसके बाद हमारा टी ब्रेक होता है 12 बजे। हम सारे के सारे चाय पीने आ जाते हैं बाहर गार्डन एरिया में, और सब लोग चाय पीते पीते गप्पे लड़ाते हैं। मतलब ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी ना, हमें ये ट्रेनिंग महीने में 4 बार कराओ हम करने को तैयार हैं। मतलब इतना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पे ऑफिस वर्क है या कुछ है। मतलब बहुत मज़ेदार ट्रेनिंग थी। ये सारी दीदियां हैं, सब चाय पीते पीते गप्पे लड़ा रहे थे और सब मतलब खूब मज़े आ रहे थे सबको ट्रेनिंग करने में। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाने के लिए बोलते हैं, बट ये वॉशरूम के पास ना चीकू का पेड़ था। तो ये एक नहीं बल्कि 3-4 चीकू के पेड़ हैं, और बोलते हैं कि पेड़ में चीकू नहीं पकता है, और चीकू पकाने के लिए किस कहीं फाइबर वगैरह में रखते हैं। ये हमारी किरण दीदी वगैरह आ रहे हैं। फिर विदु मैम की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है पोषण के ऊपर। सेकेंड डे हमारा पोषण के ऊपर था और हम लोग बहुत ध्यान से उनका सुन रहे थे, क्योंकि विदु मैम बहुत प्यार से समझाते हैं यार, कसम से विदु मैम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। ये गर्भवती के ऊपर था कि गर्भवती में टीकाकरण कार्ड बनता है एएनएम सेंटर में, कब टीके लगते हैं, कितना उसको खाना खाना चाहिए, बच्चे के लिए क्या स्वस्थ है, उसकी कौन कौन सी जांच होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। मतलब हमें जो चीज़ हमें, चलो हम प्रेगनेंसी में हमें पता था, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता। हम कहे सुने लोगों के मतलब बड़े बुजुर्ग के कहने पे चलते हैं, बट ट्रेनिंग में हमें ये होता है, हमें मेन मुद्दा पता चलता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद होता हमारा लंच ब्रेक। ये दीदी बेचारे हमारे तबीयत ठीक नहीं थी तो अपने घर से खाना लेके आए थे। उस दिन कद्दू और पूड़ी और चावल और छोले की सब्जी थी और रायता था और सैलेड था। बहुत टेस्टी खाना था, 3 दिन भी खाना बहुत टेस्टी था। इसके बाद हमें नाटक करना था, ठीक है। ये नाटक है मेरा, वॉइस ओवर में डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये है कि चलो आपको मैं बोलती भी रहूँगी और वॉइस ओवर। ये नाटक था हमारा गृह भ्रमण में, कि जो 6 महीने का बच्चा होता है, हम आंगनबाड़ी वाले उनके घर जाते हैं और उनको समझाते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं नहीं कि कब टीका लगना है, कब बच्चे को कौन सी दवाई देनी है, बच्चे को कौन सा खाना देना है। बहुत सी माएँ क्या करती हैं, 6 महीने से पहले ही उन्हें आहार मतलब पानी है या सब कुछ देती हैं, बट ऐसा नहीं करना होता है ना। उनको हम 6 महीने के बाद ही थोड़ा सा पानी, उबला हुआ दाल जो कि मैश करा हुआ दाल होता है, और आलू हो गया मैश करके, और आपका केला हो गया मैश करके, ये सारी चीज़ें दे सकती है जो उनके पोषण से संबंधित होते हैं। तो ये हमें नाटक करना था। सभी लोगों के ग्रुप बने थे, सब लोगों ने किया था, बट मैंने 1-2 ही नोट किए हैं, ज़्यादा नहीं किए। जो मेरे ग्रुप वाले थे मेरे से सवाल कर रहे थे, मैं आंसर दे रही थी, बट मुझे नहीं पता मैं कितना सही दे रही थी कितना गलत दे रही थी, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आंगनबाड़ी में। मेरे को अभी 7 साल ही हुए हैं, तो जितना मेरे समझ था उस हिसाब से मैंने जवाब दिया। बट सारी दीदियों ने मुझे बहुत ही उत्साहित से बोला कि नहीं शिल्पा, तूने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, सब ठीक था। तो थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ यार ठीक है, दीदियों ने मुझे बोला है तो इसका मतलब मैंने अपने उससे ठीक करा है। बट जितना नॉलेज था मैंने बोला। और जब फिर 14 तारीख की ट्रेनिंग में मैं इतना वो नहीं कर पाई बना नहीं पाई ब्लॉग, क्योंकि मैंने कहा एक ही दिन का ब्लॉग बनाती हूँ, अब रोज़ रोज़ वही ट्रेनिंग हुई थी। बट ठीक है, मैंने एक दिन का ही ट्रेनिंग का डाला है।
क्योंकि ज़्यादा मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉगिंग करने का उसमें, क्योंकि हमारा काम भी इतना होता था, फिर हम आके बिज़ी हो जा रहे थे, फिर हमें ये बनाना है, हमें अपना चार्ट पेपर कंप्लीट करना है। बल्कि थर्ड डे हमें बताया था विकलांगता के बारे में कि कितनी प्रकार की विकलांगता होती है, और इसमें हम बच्चों के लिए क्या आंगनवाड़ी में सुविधाएं होती हैं, हम क्या सुविधा दिला सकते हैं, उनकी पेंशन लगवा सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ हमें थर्ड डे भी पता चला था। तो इस ट्रेनिंग में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो शायद हमें पहले से नहीं पता थी, बट बाय फ्यूचर हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो हमारे सेंटर में आती हैं दीदियाँ, उनकी हम हेल्प करेंगे इस ट्रेनिंग से। क्योंकि काफ़ी लोग तो आजकल यूट्यूब में देख लेते हैं, चलो सीख जाते हैं, अच्छी बात है, बट अब बहुत से ऐसे हैं जो जो अनपढ़ हैं, ठीक है, जिनके घर में फ़ोन नहीं है, उनको हम कैसे समझाएं, हाँ, कि बच्चे को क्या देना है, कौन सा टीकाकरण होना है, अगर उसके बच्चा थोड़ा और बच्चों से अलग है तो उसको कहाँ भेजना है। क्योंकि बहुत से सोचते हैं यार हमारा बच्चा अलग है, हम पे पैसे नहीं, हम नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आप आंगनवाड़ी में आइए, आपको आंगनवाड़ी में हर चीज़ की सुविधा है। और रही बात तो पैसों की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप एक बार मतलब अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम, नज़दीकी आंगनवाड़ी वाले से आप संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरा नाटक खत्म हो चुका था, पता नहीं आपने सुना। इसके बाद आते हैं हमारी अर्चना दीदी, बॉल्ड एंड सॉल्ट दीदी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था। इन्होंने गर्भवती के गृह भ्रमण का किया था, दीदी का भी बहुत अच्छा था भाई, इनको भी मतलब माइंड ब्लोइंग बोलूँगी मैं। दीदी ने काफ़ी अच्छे से समझाया, और दीदी पुराने हैं तो दीदी से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब दीदी ने गृह भ्रमण वाला नाटक किया। ये हमारी चंद्रोटी की दीदियाँ थी जिन्होंने करा था। बाकी बस इतना ही ब्लॉग है, आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।